संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचनसार परमागम की चर्चा चल रही है। इसमें गाथा नंबर 121 पर चर्चा अपन ने 2-3 दिन में पूरी की। अब आज 122वीं गाथा आरंभ करना है। 122वीं गाथा का की जो उत्थानिका है, हेडिंग है, वो क्या है? देखो, विगत गाथा में द्रव्य कर्म और भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म किस प्रकार होते हैं, यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में आत्मा कथनचित भाव कर्म का कर्ता तो है, पर द्रव्य कर्म का कर्ता कदापि नहीं है। ये इसका हेडिंग है। इसमें स्पष्ट, अत्यंत स्पष्ट रूप से बात लिखी है कि यहाँ जो चर्चा चल रही है वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म की चल रही है। और द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है और भाव कर्म का कर्ता है, ये बताया जा रहा है। ये अपनों ख्याल में रहना चाहिए ना बात, कि क्या बताया जा रहा है। और इसको हमने उतना हे समझ लिया है और ऐसा कह करके कि ये तो प्रवचनसार की बात है, जैसे कोई प्रवचनसार ऐसा ही मुफ्त का ही हो। यदि भाग्य से वही कुंद कुंद आचार्य इसके लेखक ना होते, बेई अमृतचंद्राचार्य और जयसेनाचार्य इसके टीकाकार ना होते, और बेई गुरुदेव इसके दोनों के प्रवचनकार नहीं होते, तो हम इस बात को कोई मानता ही नहीं, हम तो उसे रिजेक्ट ही कर देते। लेकिन कल परसों अभय कुमार जी की क्लास में सुन रहा था, तो उनने उसमें निकाल के समय सार का के साथ कर्ता कर्म अधिकार ले रहे हैं वो, तो उसमें से निकाल के बताया था कि रागादि भाव का कर्ता आत्मा है। ये समय सार में से निकाला था। क्यों भाई? ऐसा नहीं है कि प्रवचन सार की बात है, समय सार में है ही नहीं। मैं तो उसके आगे कहता हूँ, समय सार में एक गाथा भी है उसी कर्ता कर्म अधिकार में कि आत्मा घटपट और रथ का करता है। ये घटपट और रथ जानते क्या है? घट माने घड़ा, जिसे कुमार बनाया करता था मिट्टी में बना से, और उसमें अग्नि में पकाया करता था, उसे घट। और पट माने एक कपड़ा जिसे कोरी बुना करते थे लोलाहे। और घटपट और रथ, रथ माने गाड़ी, बैलगाड़ी समझ लो, हाथी गाड़ी, ऊंट गाड़ी, जो भी गाड़ियाँ हैं ना वो सब रथ। अपन बोलते ना गज रथ, माने वो हाथी गाड़ी हो गई। ऊंट रथ तो ऊंट गाड़ी हो गई। और बैलों से चलने वाली गाड़ी तो बैलगाड़ी हो गई। मतलब रथ माने गाड़ी। तो ये आचार्य महाराज जंगल के रहने वाले, नगर में उनका कोई काम नहीं होता था, तो आहार को निकलते थे। तो ये 3 चीज़ें उन्हें बराबर दिखाई देती थीं। कुमार के घर के सामने से निकला तो वहाँ घड़े बन रहे हैं, चक्कर चल रहा है, हवा लग रहा है, घड़े सूख रहे हैं। और वहाँ उसके सामने, जुलाहे के घर के सामने से निकले तो खट 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 वहाँ कपड़े बुने जा रहे हैं। और नहीं तो बैलगाड़ी ही बनती थी। रथ मत तो कोई कभी बनवाए, आज भी होता है ना, रथ तो कौन बनवाता है? कभी कोई मंदिर वाले समझे ना, बनवाए तो बनवाए, नहीं तो बैलगाड़ी। तो उसमें लिखा है कि घटपट और रथ का भी कर्ता ये आत्मा है। ऐसी गाथा भी समय सार में है। इसलिए हम इस तत्व ज्ञान को समय सार और प्रवचन सार में नहीं बांट सकते। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बांट सकते गुलाबचंद जी। अभी इसमें जो बात मैंने आपको क्यों कर रहा हूँ कि इसमें भी ऐसा ही आने वाला है। पूरा जो प्रकरण है वो ये सिद्ध करने वाला है कि आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है और भाव कर्म का कर्ता कथनचित हो सकता है। इस हेडिंग में ये बात पड़ी देख संस्कृत में, अथ परमार्थ तदात्मनो द्रव्य कर्म
अकर्तृत्वम उद्योत्यति, कि परमार्थ से विचार करें, निश्चय से विचार करें तो आत्मा द्रव्य कर्म का करता नहीं है। ये बात इस गाथा में हम बताएंगे। टीकाकार ने ऐसा कह दिया कि द्रव्य कर्म का करता नहीं है और भाव कर्म का करता है। फिर भावार्थ लिखने वालों ने नीचे और ऐसा लिख दिया कि आत्मा भाव कर्म का करता तो कसंचित है, पर द्रव्य कर्म का करता तो कदापि नहीं है। मैंने पूरा निष्कर्ष ये है, यदि इतना ही अर्थ करके मैं आगे बढ़ जाऊं तो भी कोई प्रवचन में कमी नहीं रही, तो भी आपको इस गाथा का भाव पूरी तरह स्पष्ट हो गया। यदि आपके चित्त में ये बात रहे तो फिर जो टीकाओं में तो उनने सिद्ध किया है, इसी बात को तर्कों की युक्ति से कसौटी पर कसकर उनने सिद्ध किया है। क्या? इसी बात को। और आगे पीछे मैं अभी पढ़ रहा था तो जो आप लोग पढ़ रहे थे ना, उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें ऐसा आया है इसी भेद विज्ञान से कि इसी भेद विज्ञान से वो सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। वो ऐसा नहीं कहा कि नहीं अभी तो आगे से उसे और जाना पड़ेगा, केवल ज्ञान से भिन्न, फलाने से भिन्न, भेद से भिन्न, ऐसी शर्त नहीं लगी। और इसी प्रवचन सार का ज्ञान गे विभागाधिकार आएगा तो उन ज्ञान गे विभागाधिकार में जो भेद विज्ञान करेंगे तो इन गेयों से मुख्यतः उन्होंने परद्रव्य ही रखे हैं। मतलब मुख्यतः माने कि परद्रव्य से भिन्न आत्मा को सिद्ध किया है, वो देह से भिन्न सिद्ध किया है। इतना वजन देह पे दिया। उन्होंने आगे भी तो ले जाना थे ना, वहाँ से बढ़ा के। राग से आगे तो बढ़े ही नहीं, कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बीज इसमें विद्यमान नहीं है, वो भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश ये बात है। एक मर्म की बात मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान आत्मा देह से भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान करके भी ये आत्मा सीधा आत्मा में जा सकता है और वो छपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि उनको केवल ज्ञान से भिन्न और भेद से वहां तक जाना ही पड़ेगा। माने किसी भी स्टाफ से, देह से भिन्न कह रहे हों, चाहे राग से भिन्न कह रहे हों, चाहे निर्मल पर्याय से भिन्न कह रहे हों, आप समझ गए ना। वो इतने सारे स्टेप हर एक, तो पूरी गुरुदेव का प्रताप है और अपन सैनी पंचेंद्री और बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे लिए तो ये सारे स्टेप बहुत ही जरूरी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। इससे हमारा भेद विज्ञान निर्मल होता है। लेकिन शेर को सम्यक ज्ञान हुआ था, सम्यक दर्शन हुआ था, तो वो उसकी पर्याय में वो इतनी इतनी भेद बारीकियों में नहीं गया था। हैं? क्या मेरा मतलब ये है? तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है, इस छल से जो ये गहरा तत्व ज्ञान है उसकी उपेक्षा करके, और हम असली माल प्राप्त करना चाहें तो राजेंद्र जी तो भी नहीं मिलेगा कि आपने बता दिया ना, हम तुमने ये मान लिया था कि इतना इतना वो अनिवार्य है, इसलिए वो बात बताई एक पॉइंट की। और इसका संकेत यहाँ मिला मुझे, इसमें कहा ये राग से भेद विज्ञान करा रहे ना, इनने बहुत क्लियर कहा कि ये जो राग है वो जीव की क्रिया है। फिर ये प्रश्न आया कि फिर ये पौद्गल कर्म किसकी क्रिया है? तुमने कहा पौद्गल की क्रिया है। और इसे देखो आप बारीकी से देखो, मैं अपने विद्यार्थियों से कह रहा हूँ कि जितने जो तर्क और जो युक्तियाँ आत्मा रागादि का करता है इसके लिए दी गई, वो आत्मा के हैं रागादि। वो ही सारी तर्क और वो ही सारी युक्तियाँ बिल्कुल उसी हूबहू भाषा में पौद्गलिक कर्म जो ज्ञानावरणादि हैं उनका कर्ता पुद्गल है, इसके लिए बोई की बोई दी गई हैं। अभी मैं पढ़ूंगा वो सब में हिस्सा, तो आप ध्यान देना। क्या थोड़ा थोड़ा मैं बीच में बताऊंगा अभी कि देखो ये इससे मिलता है, वो इससे मिलता है,
ये अमृतचंद्र की विशेषता है। अमृतचंद्र की टीका में वे उदाहरण से सिद्धांत पर जब घटित करते हैं तो सर्वांग घटित करते हैं। एक कोई बोल रहा था तो मालाओं उदाहरणों का उदाहरण दे दिया, तो उसका वो नाम कैसा कुछ ले रहा था। मैं उसे बताना चाहता हूँ, उसको साहित्य में मालोपमा कहते हैं। तो क्या नाम है उसका? तो क्या कि दृष्टांतों की माला, ऐसा कुछ बोल रहा था। उसको ख्याल नहीं आ रहा था कि भाई क्या शब्द का प्रयोग किया है कि मालोपमा। धड़ाधड़ बनारसी दास में ये विशेषता है उत्तम चंद जी कि एक पे एक उदाहरण देते जाते हैं, उदाहरणों की एक माला खड़ी कर देते हैं पूरी। जैसे जैसे फलाना फैले, जैसे फलाना जैसे फलाना जैसे फलाना, वैसे ही ये आत्मा। अंत में एक पंक्ति आएगी आत्मा की, तो 7 पंक्तियों में तो जैसे 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 आता रहेगा, तो उसे मालोपमा बोलते हैं, क्योंकि माला पर खड़ी कर दी। अब हमको इसमें उन्होंने समझ लिया कि देह और आत्मा का जो माँ के पेट में किसी ने मिलाए नहीं थे, कारमान बैगना तो कारमान शरीर और तेजस शरीर तो अनादि का है, और 1 मिनट भी इस आत्मा से इसका छूटा नहीं। ये औदारिक शरीर को आप छूटते हुए देखते हैं तो आप कहते हैं अनादि का कैसे, अनादि का कैसे, तो आपको यही परंपरा। लेकिन वे भी शरीर हैं और वे तो अनादि से 1 मिनट भी नहीं छूटे, और वे द्रव्य कर्म है। और राग से भी आत्मा अनादि से 1 मिनट को भी नहीं छूटा, है ना। तो वो अनादि से मिले हुए हैं। इसके वे 4 उदाहरण कल दिए थे, वो पढ़वाए थे। क्या है वो जरा पढ़ना। जैसे बहुत मान 4 उदाहरण दे करके उनने कहा कि ये जो तुमने बता दिया कि ये अनादि है, माँ के पेट से ही बच्चा शरीर और आत्मा एक साथ पैदा हुए। अब हमने तो वही देखे हैं, अकेला जीव कहीं देखा ही नहीं पैदा होता, और अकेला शरीर नहीं देखा। जीव और शरीर मिले ही पैदा देखे ना हमने। तो कहते तुम्हें पता कैसे चला कि ये अलग है? तो इसमें जवाब दिया इस छंद में। क्या दिया बोलो, कौन बताएगा? क्या जवाब दिया कि जब बाद में इन्हें अलग होते देखा तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि ये तो अलग थे और तब से ही अलग थे। यानी जीव अनादि का है और मिला हुआ है, और हमें कब पता चला कि जब ये शरीर यहीं पड़ा रहा और जीव अगले भव में चला गया, तो हमें पता लगा कि ये दोनों अलग अलग थे, अलग अलग थे। और जब जिंदा हैं तब भी शरीर अलग और जीव अलग है। ये भेद विज्ञान की वो बात कर रहे हैं क्या, कि हमें ये बात तब बाद में पता चली। अनादि से आत्मा कर्ममल में जुड़ा है, लेकिन जब वो उसे मोक्ष होते हुए देखा तो हमें मालूम पड़ा कि ये अनादि से ही अलग अलग हैं। जो चीज़ अलग अलग होती है वो ही अलग होती है कैलासन जी। ऐसा नहीं है कि वो अलग नहीं थी और तुमने अलग कर दी। किसी भी की ये ताकत नहीं है कि जो चीज़ अलग अलग स्वभाव ना हो, स्वभाव से उसे कोई दूसरा अलग अलग नहीं कर सकता है। अब हम लोग कहते हैं ना, इनने उन्हें भड़का दिया, उनने उन्हें भड़का दिया। ऐसी बात बहुत होती कि नहीं होती है? अरे भाई, हरेक को कोई नहीं भड़काता है, भड़कने वाले को भड़काता है। वो भड़कने वाले के अंदर वे तत्व पहले ही मौजूद रहते हैं। मुझे आगे भड़का देगा कोई, तब मैं उसे जानूं। मैं अपना निर्णय बहुत सोच समझ के स्वयं विवेक से करता हूं।
इसलिए मेरे को समझाने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है। सुनूंगा शांति से, लेकिन निर्णय तो मैं अपने विवेक से ही करूंगा। वो विवेक से ही करना चाहिए कि वे कोई अच्छे व्यक्तित्व तो थोड़ी हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा कहने लगे 1 मिनट में, और दूसरे ने कहा तो ऐसा कहने लगेगा नहीं नहीं हमें तो खबर ही नहीं थी, हमें तो खबर ही नहीं थी। मैं अशोकनगर में था, जतीश भाई रोज यहाँ प्रवचन करता था। फिर बीच बीच में और विद्वान आते थे, मुनिराज आते थे, तो फिर उनका प्रवचन होता था, मेरा बंद हो जाता था, मैं श्रोता बन के बैठता था। तो हमारे यहाँ एक दाऊ दाऊ करके थे, वो हमारे मौसा जी भी लगते थे और वो समाज के अध्यक्ष थे, बड़े बड़े थे। बहुत लोग यहाँ जानते होंगे, मुझे दिखता नहीं है कोई यहाँ अशोकनगर का, लेकिन वो मतलब थे। तो वो जो भी विद्वान आता था, महाराज आता था, तो जब उसके बाद सुन के प्रवचन सुन के, अरे महाराज आपने तो हमारी आंखें खोल दी, ये उनका बना हुआ डायलॉग था। तो मैं गया था जब, तो मैंने भी उनकी आंखें खोली थी हैं? और फिर जो मेरे विरुद्ध आए बोले तो उनने भी उनकी आंखें खोली। कोई उसके विरुद्ध कह गया तो उनने भी उनकी आंखें खोली। तो मैंने कहा दाऊ दाऊ बोलते थे हम सबों ने कि आपकी आंखें कितनी दफे खुलेंगी? अरे बिल्ली भी अपने बच्चे की आंखें खोलने होती हैं ना, कहते हैं, तो 7 घर 7 देरी नाखनी पड़ती हैं तब उसके बच्चे की आंखें खोलती हैं। समझना है क्या क्या है जी? सुना नहीं कभी? ये कुछ प्रवचन सास हो रही है कि सुना नहीं है? 7 देरी उलंघे, माताओं बहनों ने सुना होगा, तब उसके बच्चे की आंखें खुलती हैं। ये क्या है? मैं बहुत सोच आई कि 7 देरी का क्या हिसाब है? तो वो अपने बच्चों की सुरक्षा में इतनी चिंतित रहती है कि एक जगह वो उन बच्चों को 7 दिन नहीं रख सकती है, क्योंकि किसी ने देख लिया होगा आज मुझे ले जाते निकलते खिलाते पिलाते, तो मैं जाऊंगी बाहर, इसे मार के खा जाएगा। तो आज जहां वो उसने रात बिताई है, वो निकल के उसको उठा के लेके जाएगी और दूसरे दिन दूसरा अड्डा खोदेगी। आप समझिए ना, ये उसकी उनके बच्चों की सुरक्षा का एक तरीका है। तो 7 दिन के क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7 दिन तक वो बच्चा उसके साथ चल के नहीं जाता है, उसे उठा के ले जाना पड़ता है। और 7 दिन बाद फिर वो बच्चा उसके साथ उसके पीछे पीछे आने लगता है, तो उसे उठा के नहीं ले जाना पड़ता है। हाँ, फिर उसे दिखने लगता है। उसकी बहुत प्राकृतिक बात है, उसने कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन वो उसकी जो पद्धति है उनकी सुरक्षा की, उसके रूप में भी लोग खा जाते होंगे दूसरे जानवर और बचते होंगे जितने बचते होंगे, लेकिन उनकी एक पद्धति है। तो मैं उन्होंने कहा, मैं कि दाऊ आप कितनी दफे आंखें खुलेंगी? कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें किसी ने आकर भी कुछ कहा, उन्होंने कहा आपने तो हमारी आंखें खोली। ये एक सस्ता रास्ता भी है कि झंझट में नहीं पड़ना हो। तो वो जो कहे कि हमारी बहुत बढ़िया बात, हमने तो आपने बहुत बढ़िया बात, वो झगड़ा खत्म, फिर आगे कुछ नहीं बोलेगा, आपका टंटा खत्म हो गया है। और आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो फिर बोलेगा, बात बोलना चालू रहेगा। तो ज़्यादा में बोलने का मौका नहीं देना हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो हाँ कह दे, झगड़ा खत्म, बस खत्म। लेकिन विवेक के लिए हर जगह स्थान है। जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से बिल्कुल उसको सुनना। ख्याल में आई ना? गद्य पद्य तो मैं पढ़ नहीं सकता ढंग से, है ना, उसके लिए तो गला चाहिए। तो मेरा तो गली नहीं, गला से भी कोई क्या पन्नाला है पूरा इसलिए गद्य तो कम से कम मैं पढ़ूं, है ना। टीका, इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मैंने आपको कहा है कि तत्व प्रदीप का टीका में जो भाव कर्म का कर्ता आत्मा है, ये बताने के लिए जो तर्क और युक्तियाँ दी हैं, द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, ये बताने के लिए बिल्कुल वही
युक्तियां दी हैं और उसी भाषा में कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। आत्मा का परिणाम वस्तुतः आत्मा ही है। अब देखो, परिणाम माने पर्याय है ना, और आत्मा का परिणाम व्यवहार में से आत्मा है नहीं लिखा, वस्तुतः आत्मा ही है। संस्कृत में लिखा आत्म परिणामो ही तावत स्वयमेव आत्मैव। आत्मा का परिणाम माने आत्मा, क्योंकि वो उस समय आत्मा से तन्मय है। कौन कौन है? वह माने जो उस वक्त परिणाम है वो उस समय अपने द्रव्य से तन्मय होता है। तन्मय जानते हो माने उपयोग लगा करके ध्यान से जैसे आप सुनते हो ना, ऐसा सुनता होगा, ऐसा नहीं। तन्मय माने तत्मय। ये तन्मय शब्द का इतना दुरुपयोग हुआ है, एक आदमी सही अर्थ नहीं समझता है। मैं 25 दफे इसका अर्थ समझा चुका हूँ, लेकिन फिर वही की वही गलती, वही की वही गलती। वो तो सब तन्मय हो गए, उनका तो दूसरी बात तो उन्हें दिखती ही नहीं, ये तो तन्मय हो रहे। अरे तन्मय माने उसमें उपयोग की एकाग्रता नहीं होता है हर जगह। जो आता है ना वो कि आत्मा पर द्रव्य को तन्मय होके नहीं जानता, इसलिए वो पर को जानना व्यवहार है। ये आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा हो सबने, उत्तम चंद जी, क्लियर। अब वो तन्मय होगा, वहां पर तन्मय होके नहीं जानता माने आत्मा अपना उपयोग नहीं लगाता। तन्मय का मतलब क्या? तन्मय माने तत्मय, उस रूप। ये तत् है ना, ये तत् का ता का ना हो गया है ना आपका कोई सूत्रभूत। जो वर्ग होते हैं उनके पहले अक्षर को 5वां अक्षर हो जाता है। तो ता था दाधा ना, तो ता था तो उसकी जगह ना हो गया। अब उसका नियम क्या है कि आगे जो शब्द होगा उसके अनुसार उससे उसे मिलना है ना, इसलिए। पर अंतिम जो अक्षर होता है वर्ग का, वो बहुत कमजोर अक्षर होता है। उसे अर्ध स्वर कहते हैं, आधा व्यंजन और आधा स्वर। उसे पूरा व्यंजन भी नहीं मानते, उसकी 2 मात्रा नहीं मानी जा सकती जावे बड़ा करके। तो वो जो है तत्मय, यानी वो ये मैं हूं, इसका नाम है तन्मय। कि हम आत्मा पुद्गल को ये मैं हूं ऐसी श्रद्धा पूर्वक नहीं जानता, ये अर्थ है उसका। तो कैसे जानता है कि अतन्मय होगी? कि जानने में तो तन्मय होना ही पड़ता है ना, कि नहीं ये मैं नहीं हूं ऐसा जानकर और फिर उसे क्या? कोई महिला दिखी और उससे बात करना है। अब उसने उसे अपनी पत्नी समझ लिया, साड़ी देखकर। दो महिलाएं भी एक सी साड़ी पहन सकती हैं ना, तो अपनी पत्नी समझ लिया। तो फिर उसके पास बात करने गया, फिर एकदम उसे देख के ही ख्याल आ गया ये तो मेरी पत्नी नहीं है। तो फिर बात तो करता ही है वो, लेकिन वो जिस प्लानिंग से बात करने गया था उसमें कुछ फर्क पड़ता होगा ना। वो अपने पत्नी से बात करता तो तन्मय होके करता, और वो दूसरी महिला से बात करता है तो अतन्मय होके करेगा। समझ में आई ना कि ये मेरी पत्नी है ऐसा जानकर बात करता, वो तन्मय होके बात करना। और ये मेरी पत्नी नहीं है ऐसा जानकर करना, वो अतन्मय होके जानकर करना है। तो परद्रव्य माने पर पदार्थों को जो भगवान आत्मा जानता है वो तन्मय, यानी ये मैं हूं ऐसी मान्यता पूर्वक नहीं जानता। इसका अर्थ है तन्मय होके नहीं जानना। हमने उसका नहीं कर लिया। वो तो कह रहे हैं कभी व्यवहार क्यों कहा? यदि जानता है तो व्यवहार क्यों कहा? निश्चय कहते। तो तन्मय होके नहीं जानता, ये दिया ना उनने उसका कारण। अब तुम्हें निश्चय जानना है तो मैं बताता हूं। आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति है,
वो निश्चय से है कि व्यवहार से? आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का? ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का? तो 47 शक्तियों में पहली शक्ति ज्ञान शक्ति, दूसरी शक्ति जो भी समझेंगे ना, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, फिर सुपर प्रकाशकत्व शक्ति। तो ये 47 की 47 शक्तियां या तो निश्चय से होंगी या व्यवहार से होंगी। ऐसा तो नहीं आधी है निश्चय से और आधी व्यवहार से। शक्तियां तो उसका स्वभाव है ना। देखो 4 चीजें होती हैं, शक्ति, स्वभाव, गुण और धर्म। 4 चीजें होती हैं। तो वो शक्ति है। और देखो गुण, धर्म और स्वभाव, इन तीनों को शक्ति कहते हैं उत्तम जनी साहब। तीनों शक्तियां हैं। कोई गुण रूप शक्ति है, कोई स्वभाव रूप शक्ति है, कोई धर्म रूप शक्ति है। जिसकी पर्याय होती हैं वो गुण रूप शक्ति है, जिसकी पर्याय नहीं होती हैं वो धर्म रूप शक्ति है। जिसका प्रतिद्वंदी होता है वो धर्म रूप शक्ति है, जिसका प्रतिद्वंदी नहीं होता है वो गुण रूप शक्ति है। और ना जो जिसकी पर्याय होती है और ना जिसका प्रतिद्वंदी होती है उसे स्वभाव कहते हैं। तो उसका तो ऐसा स्वभाव ही है, बस खत्म। कि उसने ऐसा क्यों किया, जब तुम छोड़ो, उसका तो ऐसा स्वभाव ही है। अग्नि ने क्यों जलाया है, तो कहेगा अग्नि का स्वभाव ही ये है कि जला दिया। न उसमें ना तुम गुण पर्याय देखो और ना उसमें तुम धर्म देखो, ना प्रतिद्वंदता देखो, कथनचित मथनचित नहीं लगाओ। स्वभाव में कथनचित नहीं लगता। जब 2 पक्ष होंगे ना तब तो कथनचित लगेगा ना। कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वो कथनचित है, वो तो है ना। तो जैसा ज्ञान स्वभावी है वैसा ही अनंत शक्ति स्वभावी है, वैसा ही स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति, उसमें आधा हिस्सा निश्चय हो और आधा व्यवहार हो, ऐसा नहीं होता। जय कुमार क्या, स्व को जानना निश्चय और पर को जानना व्यवहार। तो उनका फिर ऐसा नहीं है तो ऐसा व्यवहार का विरोध किया ही क्यों? निश्चय कह देते दोनों को कि हाँ बात तो ऐसी ही है, दोनों को जानता ही है वो। इसमें तो यहाँ तक सिद्ध किया है प्रवचन सार में, एक समय भी अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक, निगोध से लेकर मोक्ष तक, ये आत्मा प्रति समय स्व और पर दोनों को जाने बिना नहीं रहता। क्योंकि वो स्वभाव है, वो एक समय कैसे रह सकता है? उसका जानना स्वभाव है। फिर प्रश्न उठा कि किसको जानना, तो उन्होंने कहा सबको जानना। वो सर्वज्ञत्व शक्ति बताई, तो उसको गे पर बन गया, इससे उससे वो उसका ज्ञानपना खत्म हो गया। जितनी डिटेल वो आत्मा के बारे में जानते हैं और उतनी डिटेल दूसरे द्रव्यों के बारे में नहीं जानते होंगे। और देखो अपने आत्मा के बारे में जानते हैं और दूसरे आत्मा के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दिव्य ध्वनि में जो इतना वर्णन आया है, ये सारा कहानी किससे सब, ये दूसरे आत्मा के हैं कि उन्हीं के हैं? ये अपनी कहानी सुनाते अकेली हैं? वो पहले की और पीछे की और सबकी इतनी इतनी क्यों सुना दी? वे सब जानते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि एक कथनचित तो वहाँ किसी अपेक्षा लगाया जाता है। उसका अर्थ है किसी अपेक्षा, तो वो अपेक्षा बताओ, तो अपेक्षा बता दो। वो अपेक्षा बहुत मजबूत भी हो सकती है और बहुत कमजोर भी हो सकती है। कैसे कि पंडित किसे कहते हैं? वो टोपी वाला है ना, वो पंडित। तो मेरी परिभाषा ये टोपी भी हो सकती है। और मेरी जिंदगी भर की जो तपस्या है, मैंने जो अध्ययन किया है, मेरा वो ज्ञान भी मेरी परिभाषा हो सकती है। और ये भी बेकार नहीं है भाई जी, इससे भी काम तो चलता ही है ना।
क्योंकि उस वक्त कोई दूसरा टोपी लगा ही नहीं था। तो उसके लिए मेरा ज्ञान स्वभावी होना उतना पृथकत्व का हेतु नहीं है। बोलते पृथकत्व का हेतु है वो लक्षण होता है ना। तो कहे मैं न्यायदीपिका में, हाँ बोलो बोलो सूत्र, व्यतिकर हाँ व्यतिकीर्ण वस्तु है, देखो सब लक्षण में है। तो पृथकत्व का प्रयोजन है, हमें तो पृथकत्व सिद्ध करना है। अब हमारा टोपी से काम चल जाता है, तो उसको शास्त्र में अनात्मभूत लक्षण, अनात्मा और आत्मा नहीं है ना, आत्मभूत लक्षण में आत्मा नहीं है और अनात्मभूत लक्षण में अनात्मा नहीं है। लिखा तो आत्मभूत और अनात्मभूत है, तो क्या है? आत्मा माने स्वयं। तो पुद्गल का हो तो पुद्गल का पुद्गल स्वयं आत्मा है। आप समझ रहे ना, पुद्गल का आत्मा ऐसे ही प्रयोग है भाषा का, क्या करे हैं? वो अपने स्वयं ही ऐसा है। देखो आत्मा का परिणाम वस्तुता आत्मा ही है, क्लियर लिखा ना। क्योंकि परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी परिणाम से अनन्य है। क्यों? हेतु क्या दिया? क्योंकि उस परिणाम का कर्ता वही आत्मा है। अब यहाँ कर्ता, वो कर्ता को हेतु के रूप में लिया और वो उससे अनन्य है, अन्य अन्य नहीं है। यानी पृथक पृथक तो है ही नहीं। पृथक और अन्य का अर्थ भेद तो समझते हैं ना। दो द्रव्यों के बीच में पृथकता होती है, वो एक द्रव्य के दो गुणों के बीच में, द्रव्य गुण के बीच में, दो पर्यायों के बीच में, द्रव्य पर्याय के बीच में, द्रव्य गुण के बीच में अन्यता होती है। तो अन्यता के विरुद्ध अनन्यपना होता है और पृथकता के विरुद्ध अपृथकपना होता है। तो पृथकता तो माने बहुत बड़ा भेद है और अन्यता माने छोटा भेद। लेकिन दो ही का निषेध कर रहे कि वो पर्याय, कौन सी पर्याय परमात्मा, कौन सी पर्याय? प्रवचन सार में जो चल रहा है, किताब नहीं है, किताब लेके बैठना, ऐसा नहीं, क्लास में ऐसा नहीं बैठा जाता। अपने पास के शास्त्र यहाँ रखे नहीं है क्या? संजीव जी आज देखना, नहीं हो तो रखवाना 150 किताबें। यहाँ है तो देखता है, देखो ना, वहाँ देखो तो मेरी तरफ मत देखो ना। तो जो परिणामी परिणाम से अनन्य है, लिखा ना, माने पृथकता भी नहीं है और अन्यता भी नहीं है। जो उसका तथाविध परिणाम है, उसका जो जैसा वो परिणाम है ना, वह जीवमयी क्रिया है। इसलिए वो जीव की ही क्रिया है। कौन? वो राग, राग राग देश। क्योंकि सर्व द्रव्यों की परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता, आत्ममयता माने निजमयता लिखा ना, ये आत्मा आत्मा नहीं है, स्वयं स्वरूप निजमयता से ही स्वीकार की गई है। ये स्वीकार की गई है कि जो द्रव्य होता है उसकी जो पर्याय होती है वो पर्याय उससे अनन्य होती है और वो पर्याय उसकी क्रिया होती है और उसका कर्ता वो द्रव्य होता है। ये एक जो परिभाषा है, एक जो पद्धति है, ये अत्यंत स्पष्ट है। अब वो जो प्रवचन समय सार में आएगा कि नहीं वो राग भी मैं नहीं हूँ, तो फिर कौन है? तो वो पुद्गल है, फिर उसे पुद्गल सिद्ध। अब हम उसमें कोई रूप रस गंध स्पर्श थोड़ी सिद्ध करना है, लेकिन तो भी उसे रूपी भी कह देंगे और गुणस्थान तक को रूपी कह दिया। वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत जितने भाव हैं वे सब रूपी हैं। आता नहीं, आत्मा रूपी है। अब हमको दो भागों में बांटना है, तो आत्मा को अरूपी कह दिया तो सब बाकी सब रूपी। अब उनमें रूप है कि नहीं है ये हमें नहीं देखना। क्या देखो, जीवमयी क्रिया आत्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त है। अब ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त है, ये क्या चक्कर है? जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान जो कारक हैं पीयूष, इनकी परिभाषाएं हैं। स्वतंत्रा कर्ता, जो स्वतंत्र रूप से कार्य को करे उसे कर्ता कहते हैं। जिसको कर्ता प्राप्त करे उसे कर्म कहते हैं। तो लिखा है प्राप्त, लिखा ना वो प्राप्त करने योग्य, वह प्राप्त करने योग्य होने से कर्म है। अब ये लिखा ना प्राप्त करने योग्य होने से।
हमारे कुछ विद्वान, देखो लिखा ना, प्राप्त करने योग्य होने से, वो राग प्राप्त करने योग्य है। यदि वो साथ में वीतरागता लिखी होती तो इस पर 1 घंटा प्रवचन हो जाता। अरे ये तो वो प्राप्त करने की बात ही नहीं है। क्यों बोल फिर भी है, वो प्राप्त करने की बात है। ये तो कर्ता कर्म की परिभाषा होती है। जो जिस पर्याय रूप जो द्रव्य परिणमता है उसको प्राप्त बोलते हैं, उसे प्राप्त करने योग्य बोलते हैं। उस कर्म की परिभाषा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्राप्त करने योग्य है। जैसे वो आता है ना 114 कि वो जो विद्यार्थिक नए को यदि गहराई से जानना है तो पर्यायार्थिक नए की चक्षु को सर्वथा बंद करना पड़ा। लिखा उसमें सर्वथा शब्द का प्रयोग है कि द्रव्यार्थिक नए के विषय को जानना है तो जैसे अपन वो हीरा परखते हैं ना, ऐसा आँख में वो लगा करके, तो ये आँख भी खुली रखे तो फिर उससे वो हीरा नहीं दिखाई देगा। इसमें आँख खुली रखे और ये पूरी बंद रखे तो वो हीरा दिखेगा बहुत अच्छा, है ना। तो लेकिन वो थोड़ी बंद तो रखे, लेकिन थोड़ी बीच बीच में खोल ली नहीं चले। वो अब सर्वथा बंद रखना क्या नहीं रखना बोलो, लेकिन फोड़ने के अर्थ में नहीं है जो सर्वथा बंद रखना। ये बार बार बंद करना पड़ती है, फोड़ के खत्म करो ना। वो आंखें ही नहीं फूटेगी, वो आदमी काना हो जाएगा। ऐसे उस नए को सर्वथा गौण करना लिखा हो तो भी सर्वथा नहीं कर देना, नहीं तो तुम एक नए वाला रह जाएगा। व्यवहार नए को सर्वथा गौण कर, सर्वथा का मतलब क्या है? टोडरमल जी ने कितना क्लियर लिखा है कि किसी क्रिया का नाम व्यवहार और किसी क्रिया का नाम निश्चय तो है नहीं। रागादि रूप जो वृत्त हैं, है ना, उनको धर्म कहना, क्योंकि वे रागादि रूप हैं और धर्म तो वीतरागता है, ये व्यवहार है। और उनको धर्म नहीं कहना ये निश्चय है। आप समझ गए ना, उसमें थोड़ी कोई निश्चय व्यवहार घुस गया है, वो तो देखने वाले की दृष्टि में है। केवली भगवान जानते हैं पर को वो व्यवहार है, और स्वक को जानते हैं वो निश्चय है। केवली ज्ञान के निश्चय व्यवहार है। जैसे वो हमारे में है ना जाना, ऐसा वो हमारा ज्ञेय है केवली ज्ञान, क्योंकि हमारे ज्ञान में नए का उदय होता है तो हमने केवली पे भी नए लगा दिए। अब वो ऐसा होता है, उसका आजीर्ण हो जाता है। तो वो लुई धुनने वाला था ना, तो हर काम को लुई धुनने का करता था। तो बच्चे ने लेटन कर दी घर में, तो उनका इसकी सफाई करो, तो फटाफट वो अपनी धुनिया लाया और उसने धुन नहीं सफाई करने की, तो उसे एक ही विधि आती थी। तो वो इतनी जगह पड़ी थी, वो सारे कमरे में बैठ गई। चाहे जहां धुन देते हो तुम दुनिया हो तो हर चीज को धुन करके साफ नहीं होती उसकी विधि अलग है। समझ में आया ना? क्या सर्वथा लिखा, सर्वथा लिखा। तो मैंने तो नए चक्र में उदाहरण दिया है, क्या है बनारसी दास का, क्या सर्वथा ना होई लाल। हाँ बोलो बोलो, जोर जरा जोर से। हाँ क्या वो है ना, ये कहते हैं, तुमने देखा रंगरेज होते थे पहले, कपड़ा को रंगने वाले। कपड़ा तो बाजार से सफ़ेद आता था, और जो माताएं मैंने फिर रंगवा के पहनती थी तो रंगरेजों से वो रंगवाती थी, जैसा जिस रंग में रंगवाना हो। तो वो उसमें पहले गर्म पानी करके और उसमें नमक डालते हैं, लौंग और क्या है, फिटकरी, लौंग और मछली कोई एक चीज़ होती है, ये डालते हैं और फिर उसको ऐसा करके वो कपड़ा डालते हैं तो वो सब एक सा रंगता है।
यदि वो नमक वगैरह नहीं डालें वो उसमें, और वो ऐसा ही डाले तो आधा रंग जाए और आधा सफ़ेद रह जाए, सफ़ेदी रहे चीर में, देखा? तो चीर माने कपड़े में सफ़ेदी रह जाती है। तो ऐसे ही इस ढंग से उसको रंगना पड़ता है, तब वैसा रंगा जाता है। ये तो जैसा हुआ तो तैसे क्या है फिर बोलो? हाँ, तो सर्वथा लाल नहीं होता है, माने कुछ सफ़ेद रह जाता है। अब इस सर्वथा का अर्थ यहाँ क्या है? कथनचित है कि वो कथनचित लाल होता और कथनचित नहीं होता। शब्द का प्रयोग है सर्वथा और अर्थ है कथनचित। ये मैंने नए चक्र में निकाल के दिया है इसमें से, हाँ, कि सर्वथा शब्द का प्रयोग कथनचित के अर्थ में। युगल जी की भाषा आती ना, कतई ऐसा नहीं होगा, कतई होगा कि कतई नहीं होगा? तो कतई शब्द तो अपने में व्यवहार में नहीं आता है, तो नहीं होगा ही पर्याप्त है कि बिल्कुल नहीं होगा, ये उनकी भाषा में कतई आता है। यदि युगल जी की वाणी का मर्म समझना है तो कतई का अर्थ समझना पड़ेगा, उसका आपके पास कोई इलाज नहीं है। अपना जो कहाँ तक पढ़ लिया? जीवमयी क्रिया आत्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त होने से प्राप्त करने योग्य, ये इसका अर्थ कर रहे थे। प्राप्त करने योग्य का मतलब हमें प्राप्त करने योग्य है वो ऐसा नहीं है। वो जो प्राप्त करने योग्य होती है वस्तु, उसको कर्म कहते हैं। ये तो कर्म की परिभाषा है, वो ज्ञानावरण आदि कर्म वाले कर्म की नहीं है। कौन सा कर्म की परिभाषा है? जो रोटी बनाना, ये करना, जो काम होते हैं सब इस कर्म की परिभाषा है। वो ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं, ना द्रव्य कर्म नहीं, ना भाव नहीं, उनकी उस कर्म की बात नहीं है ये। इसलिए परमार्था, और ये परमार्था माने तो निश्चय नहीं होता है ना पक्का। आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव कर्म का करता है, देखा, किंतु पुद्गल परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का करता नहीं है। ये निष्कर्ष निकाल दिया। अब वो कहते हैं यदि ऐसा कोई कहे कि द्रव्य कर्म का करता कौन है फिर, तो उसका जो उत्तर दिया है इसे आप लोग बिल्कुल इससे मिलाओ। ऐसा कोई लड़का है होशियार कि जो इसे पढ़े नहीं और अकेला आत्मा वाला पहला पैरा पढ़े और बोलता ही जाए, बोल बस क्या नाम अच्युत, कर सकता है? क्या प्रश्न किया है मैंने, इससे आपको समझ में आया? मैंने इसे अपना वो असिस्टेंट रखा है, तो मेरे साथ रहेगा 24 घंटा। फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, यूनिवर्सिटी टॉपर। आप लोग सोच लो क्या करना है मालूम है मोटा नहीं जी, कि पर देखना है इसे और पढ़ना है नीचे का। ऐसा केवल ज्ञान किसी को होता है? अमृत चंद्र की शैली को जो पहचानेगा उसे होगा। कर सकता है? तो नहीं कराऊंगा, तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए। करा दोगे? बोल करो, देखो आप लोग देखना, वो यहां से देखेगा और यहां आप देखना मिलेगा, क्योंकि वही तर्क, वही युक्ति जो उन्होंने जिस भाषा में आत्मा के बारे में दी हैं, वही तर्क, वही युक्ति इसके बारे में दी। अभय कुमार जी, मैंने पहले कई सिद्धक विधान कराए हैं, कम से कम 15-50 तो कराई होंगे प्रतिष्ठाचारी रहकर। अब मैं प्रतिष्ठाचारी नहीं हूँ, न करता हूँ, सब भूल भाल गया हूँ, लेकिन मैं 900 चूहे मार बुलाई तब को बैठी है पराया है। तो मैं क्या करता था कि उंगली में बोलता था, गला तो मेरा ठीक था ही नहीं, तो पढ़ने वाले तो दूसरे ही होते थे, और उस वक्त तो जनता ही पढ़ती थी, कोई दूसरा पंडित सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ती थी, और मैं उंगली बोलता था। तो मैं बिना किताब को देखे और उंगली बोलता जाता था। तो सब कहते थे देखो पंडित जी को पूरा विधान याद है, और महिमा करते थे। फिर मैं कहता विधान याद नहीं है, मैंने एक भी रटा नहीं है। फिर क्या है, क्या तो कैसे बोलते जाते थे
क्योंकि वहाँ शुरू हुआ, मतलब तीसरे दिन की पूजा है, तो 148 कर्म प्रकृतियों का अभाव की बात है वहाँ। तो ज्ञानावृणि कर्म रहता है, सिद्धिव्यार्घम नृपामती स्वाहा, फिर मति ज्ञानावृणि कर्म रहता है स्वाहा, फिर शुद्ध ज्ञानावृणि कर्म रहता है स्वाहा, फिर अवधि ज्ञानावृणि कर्म रहता है स्वाहा, फिर मन पर ज्ञानावृणि कर्म रहता है स्वाहा, फिर केवल ज्ञानावृणि कर्म रहता है स्वाहा, फिर दर्शनावृणि कर्म रहता है स्वाहा, फिर निद्रा दर्शनावृणि कर्म स्वाहा, बोलता जाता। तो 148 प्रकृतियाँ मुझे याद हैं, तो बस एक उसी क्रम से आएंगी। थोड़ी बहुत कसर रहती थी कि कदाचित यहाँ वहाँ उपयोग हो जाए और ध्यान नहीं रहे कौन हो गई कौन नहीं हुई, तो क्या करता था, क्या करना चाहिए फिर बोलो। मैं उस दोहा जो वो पढ़ते थे उसे ध्यान से सुनता था, उसमें आता है कोई ना कहीं संकेत कि जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये इस कर्म की बात चल रही है। समझ में है ना। एक बात मैं पहले आपको कही है कि उसमें 972वां अर्घ है 8वें दिन की पूजा में। उसमें ऐसा लिखा था उंगली में कि ओम अरहंत निर्दयाय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा, कि सिद्ध भगवान तुम अत्यंत निर्दयी हो इसलिए तुम्हें हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो मैं इस पर लंबा व्याख्यान देता था रोक करके कि देखो सिद्ध भगवान को निर्दयी रखा, तो दया धर्म कैसे हो सकता। यदि भगवान को निर्दयी लिखा ना तो निर्दयी होना धर्म है, अरे सिद्ध भगवान तो धर्मात्मा है ना। तो मैं लंबा लंबा भाषण देता था, तो कोई विरोधियों के पंडित होंगे उनने सुन लिया होगा, लोगों ने कहा होगा उनसे कि वे ऐसा ऐसा कहते हैं, तो उनने द्वारा छपाया तो उसको कर दिया दया रहता है नमः अर्घम निर्मामती स्वाहा। अत्यंत निर्दय से क्या कर दिया, दया रहता है नमः अर्घम निर्मामती। तो वो किताब मेरे सामने आई, क्यों मेरे तो पास कुछ ऐसा था नहीं कि मैं किताबें छपाता। नगर में था ना, तो जो किताबें छपी बाजार में मिलती थी उन्हीं से काम चलाना पड़ता था। तो ख्याल हो गया अत्यंत निर्दय का नाम दया रहता है। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ा, क्यों वो आता ना कि वो काना दास नहीं दामा दास है, ऐसा आता ना, क्या आता है कहावत, सांपनाथ की जाए कि नागनाथ है, क्या फर्क पड़ा। इन्हें सांपनाथ अच्छा नहीं लगता है तो हम आपका नाम पलट देते हैं कि क्या रख देते हैं नागनाथ। तो जैसा सांपनाथ जैसा नागनाथ, क्या फर्क पड़ा। जैसा मैंने कहा अत्यंत निर्दया है वो दया रहता है में क्या फर्क है। लेकिन जो किसी ने किया है उसमें पूरी तरह से नहीं सुधारा, तो वो बात भी पहुंच गई वहां। और फिर अगला एडिशन आया, मैंने सब एडिशन में कराया है, कितने विधान कराए होंगे समझ लो आप। तो उसमें आ गया मोह रहता है नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा। फिर दया शब्द ही हट गया उसमें से। तो वो भी मेरे सामने आया, तो उनने उसमें लिखा था छंद में कि दया भाव जो होत है वो मोह उदयते होय। मोहिनी कर्म के उदय से दया भाव होता है। तो इसलिए हे भगवान तुम वो मोह कर्म ने तुमने नष्ट कर दिया, इसलिए तुम्हारे दया भाव भी खत्म हो गया है। तो उनने ये मोह कर्म के उदय से हुए, इसमें से दया रहता है का हटा करके निर्मोहाय कर दिया। अब वो भी मैं फिर तीनों सुनाने लग गया। मेरा तो प्रवचन का आध घंटा का 1 घंटा होने लग गया उसमें। मेरे बाप का क्या बिगड़ा कि पहले ऐसा था, फिर दूसरी कॉपी में ऐसा था, फिर तीसरी में ऐसा हो गया, अब इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा तो फिर चौथी और बिगड़ जाएगी। जो कुछ भी होगी सो होगी। माने हर चीज़ को आप इस दृष्टि से देखो राजेंद्र कि इसमें क्या स्टाइल इन्होंने अपनाई है, कैसे क्रम बनाया है, अमृतचंद की शैली क्या है। ऐसा पूछते हैं आप कुंद कुंद को जानते हैं, आपने कुंद कुंद पढ़ा है, ये नहीं कहते समय सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आपने अमृतचंद्र पढ़ा है, ऐसा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक दूसरे से पूछेंगे। तुलसी पढ़ा है कि नहीं, सूरदास को पढ़ा तुमने कि नहीं। तो सूरदास क्या है, तो हमने कोई किताबें नहीं देखी। तो सूरदास की क्या स्टाइल है
उसको आप जानते हैं कि नहीं, उस बारीकी से आपने देखा है कि नहीं। यदि वो स्टाइल वहां नहीं होगी तो वो विद्वान कह देगा कि ये सूरदास की पंक्ति नहीं है, ये प्रेमचंद की पंक्ति नहीं है। समझे? क्योंकि उनकी स्टाइल क्या है, आप मेरी स्टाइल का भी निर्णय कर सकते हैं कि मैं कैसा बोलूँगा और कैसा लिखूँगा। आप कह सकते हैं कि ये पंक्ति इनकी नहीं है। आगे पूछते हैं ना लोग, क्या आपने ऐसा लिखा, आपने लिखा? मैं क्या ऐसा मैं लिख ही नहीं सकता। अब याद है ना पवन जी, तो मैंने उन्हें किताब भेंट करी, वो अपनी कौन सी समाधि मरण वाली और वो दूसरी वैराग्य वाली, तो उन्हें समाधि मरण वाली आधी पढ़ दी। फिर उन्होंने कहा कि आपने ऐसा लिखा, आपने ऐसा लिखा। मैं कहा नहीं, मैं नहीं ऐसा लिखा। दिखाओ किताब, बताओ। किताब निकली तो पहले मैंने उनने ये बताया कि देखो ये कोटेशन है, ये मेरे वाक्य नहीं है, और ये गुमानी राम जी का कोटेशन है। तो ये वाक्य गुमानी राम के हैं, लेकिन मैंने ऐसे कोट किया है तो मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन ये वाक्य मेरा नहीं है, क्योंकि मैं अपने वाक्य को पहचानता हूँ। आप कोई बोलेंगे तो प्रवचन करने में से कौन सा वाक्य आपने मेरा बोला है, मैं अपने घर में बैठे बैठे जान जाऊंगा कहाँ से उठाया है, कैसे बोला है। इसको बोलते हैं आपने कुंद कुंद को पढ़ा कि नहीं, अमरचंद को पढ़ा कि नहीं। माने उनके लिखने की, बोलने की स्टाइल क्या होती है ये समझना। आपने देखा होगा आजकल ये मजाकिया कवि होते हैं ना, तो वो नाटक करने वाले होते हैं हंसोड़, तो वो क्या करते हैं, स्टेज पे आएंगे और वे कहेंगे अमिताभ बच्चन का रोल करो। अब एक लड़की खड़ी है और आपको उसको प्रपोज करना है, और अमिताभ बच्चन प्रपोज करेगा, तो कैसे करेगा, करके बता सकते हो ना? कि कई लड़के कर सकते होंगे अमिताभ बच्चन को, तो फिर कहेंगे अमिताभ बच्चन नहीं करे, वो सलमान करे, तो उसकी तरीके से ये सब उसकी जानते हैं स्टाइल। अब अपने यहाँ भी मैंने एक दफ़े देखा था कि एक ये प्रकरण हो तो इसमें प्रवचन करेंगे युगल जी, तो वो किस भाषा में कैसा करेंगे, वो बराबर वैसी भाषा बना के बोलेगा। फिर मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, आप समझे ना। जो विशिष्ट लोगों के की शैली को वो जानते हैं, बिल्कुल आपको ये लगेगा कि पर्दा के पीछे बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ। यानी यहाँ तक कि अपनी भाषा की जो स्टाइल तो है ही, लेकिन गले को भी पकड़ लेते हैं। हम गले में से भी बोलने की आवाज़ में भी वो इस तरह का लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो वो भले ही वो मजाकिया हो, लेकिन उसमें अपने विषय की गहराई को पकड़ने की ताकत है। तो वो काम भी वैसे ही नहीं हो गया है, उसमें भी उसकी प्रतिभा लगी है। एक कविता बनाने की क्या सामग्री है। तो मैंने वाग्भट अलंकार पढ़ा था। वाग्भट अलंकार का नाम किसी ने सुना? संस्कृत में अलंकार शास्त्र का, जैनियों का अलंकार शास्त्र है। तो उसमें लिखा था कवि को क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले कविता लिखनी हो तो उसे क्या चाहिए जिससे वो कविता लिखे। तो मैंने सुना है एक आध दफे, है किसी को मालूम? बोल सकता है? बोल नहीं सकते, तो एक दफे और सुनो, अब की बार बोलना। पृथ्वा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम विषोत्पत्ति कृतभ्यासा इत्यादि कवि संकथा। कवि की सामग्री ये नहीं लिखा कि कागज है, पेन है, रजिस्टर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए। क्या लिखा कि प्रतिभा तो कारण है, प्रतिभा होनी चाहिए। समझे ना, बिना प्रतिभा के तो कविता लिखी नहीं जाती। प्रतिभा कारणम तस्य और व्युत्पत्ति विभूषणम। व्युत्पत्ति समझते हैं आप लोग? तुम तो लोग समझते होगे ना, ये व्याकरण भाषा वगैरह की जो कौन सा शब्द की रचना कैसे बनी है और कौन सा उपसर्ग लग जाने से कैसे अर्थ बदल जाता है, वो सब जो विशिष्ट जानकारी है ना, उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। कहते हैं व्युत्पन्न विद्वान है। व्युत्पन्न का मतलब वो सब बात की व्युत्पत्ति समझता है, सब समझता है, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न विज्ञान है। अभी तो नाम नहीं सुना इन लोगों, जिन लोगों ने
वे सब विद्वान बन गए, क्या करें। व्युत्पत्ति विभूषणम, और व्युत्पत्ति भी है, हम सब सुनते हैं, और प्रतिभा भी है, तो लिखे ही नहीं तो कब तक लिखी जाएगी कविता। तीसरा है भृशोत्पत्ति कृतभ्यासा, निरंतर उसका अभ्यास करे। तीसरा भृशोत्पत्ति कृतभ्यासा, निरंतर उसका अभ्यास करे तो कविता लिखी जाती है। ये कवि होने की आद्य सामग्री है। इत्याद्या कवि संकृता, कवि की आद्य सामग्री ये है कि प्रतिभा भी हो, सब भी हो, लेकिन लिखे ही नहीं तो क्या करे, तो कैसे लिखी जाएगी। उसे फाड़ू रोग होने चाहिए। जानते हो फाड़ू रोग? क्यों अनिल, फाड़ू रोग नहीं जानते? तुम 5 साल मेरे पास रहे हो, ऐसा ही हो सकता है कि मेरा विद्यार्थी फाड़ू रोग नहीं जानता हो। एक लड़का बनारस से पढ़ के आया था, तो वो घर पे आकर के कविताएं लिखता था, तो रात भर जग करके लिखता था। ऑफिस टाइम में नहीं लिखी जाती हैं कविताएं, तो सारी दुनिया सोती है ना। गोल जी ने लिखा, हो अर्धन साका सन्नाटा वन में बंचारी चढ़ते हों, तब ऐसा शांत निराकुर मानस में तब वे लिखी जाती है। रात भर कविता लिखता और लिख के रख देता, और सुबह उठता तो पढ़ता, तो फाड़ के फेंक देता। रोजीना रात भर जगता, कविता लिखता और सुबह फाड़ के फेंक देता। तो उसकी माँ कहने लग गई कि मेरे बेटे को फाड़ू रोग हो गया है, इतनी मेहनत करता है और फाड़ के फेंक देता है। तो किसी वैद्य के पास गए कि क्या हो गया कि मेरे बेटे को फाड़ू रोग हो गया है। तो उसने कहा कि मैं तेरे को दवाई बता देता हूँ, ऐसा कर, ठीक हो जाएगा। क्या कर? बासे दही में, ठंडे दही में बासी पुड़ी रोजाना सुबह नाश्ते में खिलाना, महीना भर में ठीक हो जाएगा। और उसे खिलाई तो हो गया ठीक। कैसे हो गया वो गुलाब सिंह जी? कि जो उसकी बुद्धि में शार्पनेस थी समझे ना, तो वो समझे ना, दही, ठंडे दही में बासी पूड़ी खा करके वो आलसी हो गया, स्थूल हो गया, 2-4 किलो वजन बढ़ गया, समझ गए ना। अब तो जो कुछ लिखा गया बहुत बढ़िया, अपनी खुद लिखता है एक लाइन, वो खुद नहीं देखता। ले भाई तू देख लेना, कर देना, डाल दे कि साहब अब मैंने देख लिया, अब आप तो देख तो ले, ठीक लिखी गई। नहीं यार क्या देखना, यार क्या देखना। फाड़ू रोग होना पड़ता है तब कभी बना जाता है, ऐसे नहीं बना जाता है अब क्या देखना। ऐसे आलसी लोगों का काम नहीं है। ये कौन सा गुण है? तीसरा। कौन से 3 गुण हैं? प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम विषोत्पत्ति कृतभ्यासा इत्याग्रह कवि संकथा। तो ये सब अध्ययन की भी यही तरीका है। इस तरह से आप करोगे तो सब चीज़ आपको याद रहेगी, समझ में आएगी, उसकी गहराई तक पहुँचोगे। रट के याद नहीं की जाती है। जिसको रट के याद करते हैं उसे अपन रट्टू तोता कहते हैं ना। जो समझने से जिसे याद होती है, समझ में है ना, वो वास्तविक विद्वान है। तो हमारा निरंतर भृशोत्पत्ति कृतभ्यासा, निरंतर का किया हुआ अभ्यास, ये 3 चीजें हों तो किसी भी क्षेत्र में आप होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे और होंगे।